मैं आपको रिवाइवल वर्ल्ड मिनिस्ट्रीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम टिम गिब है और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं खुदा के कलाम को लेकर आप तक पहुँचा हूँ जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में से देख रहे हैं। हम खुशखबरी का, इंजील का ये पैगाम आप तक लेकर पहुँचे हैं और हमें ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इंजील का ये पैगाम निजात, बहाली, उम्मीद और ईमान में मजबूत करने के लिए आपको दावत देता है। ये हमें गुनाहों से आज़ादी भी बख्शता है और हम इसी की मुनादी करते हैं। आज मैं आपके साथ एक मोजज़े की कहानी बयान करूंगा जो कि मरकस की इंजील में से है और मसीह खुदावंद कल, आज और हमेशा यकसा है और वो मोजज़ात का खुदा है। वही यीशु मसीह जिसका जिक्र हम मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अनाजील में पढ़ते हैं, वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है और आज भी वो मोजज़ात करता है, वो मोजज़ात की कुदरत रखता है। आज भी बहुत सारे लोग शिफा हासिल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मोजज़ात को रिसीव कर रहे हैं। मैंने अपनी खिदमत में बेशुमार मोजज़ात को देखा है और सबसे बड़ा मोजज़ा निजात का है। अपने गुनाहों से खलासी पाना और हमेशा की ज़िंदगी पाना, यही सबसे बड़ा मोजज़ा है। साथ ही साथ खुदा हमें ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर भी शिफा बख्शता है। अपनी खिदमत में मैं बेशुमार मोजज़ात देख चुका हूँ। हम मरकस की इंजील और दूसरे बाब में से एक कहानी पढ़ेंगे जहाँ पर मसीह खुदावंद एक मफलूज को मुकम्मल तौर पर शिफा बख्शते हैं और वो चलने फिरने लगता है। अजीज़ों, आप भी अपनी ज़िंदगी में आज यीशु की तरफ से मोजज़े को रिसीव कर सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में हम खुसूसी दुआ भी करेंगे। खुदावंद की तमजीद हो। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम खुदा में से जो हवाला पढ़ेंगे वो मरकस की इंजील में से है और मैं आपको ये बता दूं कि यीशु मसीह कल, आज बल्कि अब तक यकसा है। जिस तरीके से यीशु मसीह उस वक्त जब वो ज़मीनी ज़िंदगी पर इंसान की सूरत में मौजूद थे, शिफा बख्शते थे, आज भी यीशु मसीह शिफा बख्शने की कुदरत रखता है और शिफा बख्श रहा है। आज का हवाला मरकस की इंजील उसके दूसरे बाब में से है। मुझे यीशु मसीह के मौजज़ात बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और क्यों पसंद हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कलाम खुदा कहता है कि यीशु मसीह कल, आज बल्कि अब तक यकसा हैं। वही मौजज़ात जो यीशु मसीह ज़मीन पर उस वक्त करता था, आज भी ईमान रखने वालों में वो मौजज़ात हो रहे हैं। वो मौजज़ात बर्पा करता है और वो मौजज़ात का खुदा है जो कि यकसा है। आज आप सब जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो सब जो ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या फिर बाद में इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ टीवी स्टेशंस पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि हमारा खुदा अपने पाक रूह के वसीले से हर जगह मौजूद है। वो यहाँ भी मौजूद है और आप भले ही कुछ अरसे के बाद इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, लेकिन तब भी वो आपके साथ मौजूद होगा और वो कुदरत रखता है आपकी ज़िंदगी में तब्दीली बर्पा करने की, बशर्ते कि आप उस पर ईमान रखें और उस पर यकीन रखें। वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपकी ज़िंदगी में बहाली आएगी, आपकी ज़िंदगी में गुनाह ख़त्म हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में शिफा आएगी, आपकी ज़िंदगी में निजात आएगी। हम आज मरकस की इंजील में से हवाला लेंगे। मुझे मरकस की इंजील बेहद पसंद है क्योंकि इसमें यीशु मसीह के मौजज़ात का बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र है और मौजज़ात जो यीशु मसीह ने किए उनका फिल फोर असर जो है वो बयान किया गया है। मिसाल के तौर पर अगर आप पहले बाब को ही ले लें तो वहाँ पर मसीह खुदावंद एक बदरूह गिरफ्ता को बदरूहों से आज़ाद करते हैं, एक सास को शिफा बख्शते हैं और दूसरे बाब में मसीह खुदावंद एक मफलूज को शिफा देते हैं। अजीज़ों, आज का ये पैगाम बहुत ही ख़ास होने वाला है। हम इसमें मसीह यीशु की कुदरत और मौजज़ाना ताकत का मुतालिया करेंगे। मसीह यीशु जब भी किसी बीमार को शिफा देते तो वो फौरी तौर पर शिफा पाता, फौरी तौर पर बदरूहें निकल जाती, फौरी तौर पर लंगड़े चलना फिरना शुरू कर देते और अंधे देखना शुरू कर देते, बहरों के कान खुल जाते। आज आप भी
मसीह खुदावंद के मोजज़ात को रिसीव कर सकते हैं। मेरे साथ देखें मरकज़ 2 बाब पहली आयत से। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। यहाँ पर जिक्र है कि वो फिर कफरनहूम में दाखिल हुआ, यानी इससे पहले भी वो कफरनहूम में आता जाता रहता था और यीशु मसीह की खिदमत में कफरनहूम को एक मरकज़ी अहमियत हासिल है। मसीह खुदावंद यहाँ पर बेशुमार मर्तबा आए और यही बात यहाँ पर इस आयत में बयान की गई है कि वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ। फिर से इस आयत को सुनिए। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। जी हाँ, यहाँ पर लफ्ज़ सुना गया इस्तेमाल किया गया है। लोगों ने मसीह खुदावंद के मुतालिक सुना, हमने भी सालों पहले मसीह यीशु के मुतालिक सुना और हमने निजात पाई, बहाली पाई। हमने उसकी कुदरत के मुतालिक सुना, हमने उसकी शिफा के मुतालिक सुना, हमने उसकी ताकत और उसकी अलूहियत के मुतालिक सुना। उस वक्त भी लोगों ने यीशु मसीह के बारे बहुत कुछ सुना हुआ था और यही बात यहाँ बयान की गई है। कलाम खुदा के NIV तर्जुमे में इसको यूं बयान किया गया है कि यीशु मसीह अपने घर कफरनहूम में आया। कफरनहूम मसीह यीशु का घर था और आज मसीह यीशु आपके घर में आना चाहता है। आप पूरी दुनिया में जहाँ पर भी निजात के, बहाली के, इंजील के इस पैगाम को सुन रहे हैं, आपके घर में यीशु मसीह आना चाहता है। वो आपके घर में बसना चाहता है। यहाँ अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, मुल्क पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, ताजिकिस्तान में, भारत में और दुनिया के दीगर ममालिक में जहाँ पर भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा का कलाम आपके घर में आना चाहता है। खुदा आपके घर में बसना चाहता है। वो आपके दिल को तब्दील करना और आपको निजात देना और ज़िंदगी बख्शना चाहता है। लिखा है, फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। ये तरक्की का राज है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पास आएं, आपको सुने, तो यीशु मसीह को अपने घर में बसा लें, तो लोग खुद ही आपके पास कलाम को सुनने के लिए आ जाएंगे। आगे मरकूम है, गौर कीजिए। लिखा है, इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। जी हाँ, यीशु मसीह घर में था और वो उनको कलाम सुना रहा था और सुनने वाले यानी घर वाले कलाम को सुन रहे थे और भी बहुत सारे लोग जमा हो गए ताकि यीशु के कलाम को सुन सकें। जब आप यीशु के पैगाम को अपना लेते हैं, उसको अपने दिल और अपने घर में बसा लेते हैं, तो लोग आपके पास खुदा के कलाम को सुनने के लिए आते हैं ताकि वो भी बहाली पा सकें, वो भी निजात को सुन सकें, खुशखबरी को सुन सकें, यीशु के पैगाम को सुन सकें जो निजात और ज़िंदगी देता है, जो बचाता है, जिसने अपने आप को सलीब पर कुर्बान करके हमारे लिए निजात का दरवाज़ा खोल दिया और वो आज भी बचाने की कुदरत रखता है और वो आज भी हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करता है। इस आयत में हम पढ़ते हैं कि मसीह यीशु उन लोगों को कलाम सुना रहा था। वो उन्हें कलाम क्यों सुना रहा था? ताकि उनका ईमान मजबूत हो, क्योंकि कलाम खुदा बयान करता है रोमियो के ख़त में कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब यीशु मसीह को कोई सुनता है, उसके पैगाम को कोई सुनता है, तो वो ईमान में बढ़ता है। हम किसी इंसान की बात नहीं सुनते, हम किसी दुनिया के वसीले ज़रिए की बात नहीं सुनते हैं, बल्कि हम खुदा के कलाम की बात सुनते हैं और इसी की बात करते हैं और इसी को बयान करते हैं, क्योंकि यही सच है, यही बरहक है और यही खुदा कादिर मुतलक का हकीकी कलाम है जो बदलता है, जो निजात बख्शता है, जो रहनुमाई अता फरमाता है, जो हमारी ज़िंदगियों में काम करता और हमें यीशु मसीह के साथ मुंसलिक करता है। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा हमारी फ़िक्र करता है। गौर करें, खरूज बाब 15-26 में खुदा का कलाम बयान करता है, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई भी ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ।
وہ آج زبور 103 کے ذریعے سے آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، جہاں بیان ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ وہ یساع نبی کی معرفت کلام کرتا ہے جو فرماتا ہے کہ اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ وہ آج آپ کے ساتھ ہم کلام ہے۔ یسوع مسیح کو جب دکھ دیے گئے، صلیب پر لٹکا دیا گیا، تو یساع نبی کی معرفت وہ تمام پیشن گوئیاں پوری ہوئیں جو اس کے باب 53 میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یساع نبی خداوند یسوع مسیح کے متعلق پیشن گوئی کرتا ہے کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ میرے ساتھ دیکھیں مرکز باب 2 آیت 3۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسیح خداوند گھر میں ہے اور لوگ آتے ہیں مسیح خداوند سے کلام کو سننے، اور لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر اٹھا کر لے کر آتے ہیں یسوع کے پاس۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، یسوع کی خوشخبری کو سنتے ہیں، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہماری زندگی میں ایک چیلنج کے طور پر آتا ہے اور ہمیں اسے قبول کرنا ہوتا ہے۔ غور کریں، یہاں پر مسیح خداوند کلام سنا رہے ہیں اور یہ شخص ہے جو کہ مسیح یسوع کے متعلق سنتا ہے اور وہ مفلوج ہے اور وہ چل پھر نہیں سکتا۔ اس کے سامنے ایک چیلنج ہے اور 4 لوگ اسے اٹھا کر لاتے ہیں۔ غور کریں، اگلی آیت میں مرقوم ہے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مفلوج جو کہ چل پھر نہیں سکتا تھا، وہ مسیح خداوند کے پاس دروازے سے اندر بھی نہ جا سکے اس کو لے کر، کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی، لوگ بہت زیادہ تھے اور گھر لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ 4 آدمی اس کو اٹھاتے ہیں، چھت پر لے جاتے ہیں اور چھت کو ادھیڑ دیتے ہیں۔ مجھے ان کا یہ آئیڈیا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے ذریعہ ڈھونڈا یسوع تک پہنچنے کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کسی نہ کسی آدمی نے اس چھت کو ادھیڑنے کی قیمت بھی ادا کی ہوگی، لیکن وہ یسوع تک پہنچنا چاہتے تھے۔ مجھے یہ منظر بے حد اچھا لگتا ہے کہ یسوع مسیح گھر میں پیغام سنا رہے ہیں اور وہ چھت کو کھولتے ہیں اور چھت پر سے اس مفلوج کو جو کہ چارپائی میں لیٹا ہوا ہے اس کو یسوع مسیح کے سامنے نیچے لٹکا دیتے ہیں، اور مسیح یسوع اس شفا پر رحم کرتے ہیں۔ عزیزو، یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اعمال کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے اور ہمیں مضبوطی بخشتا ہے۔ ہمارا ایمان صرف لفظی نہ ہو بلکہ اس کا اظہار ہمارے کاموں سے، ہمارے کردار سے ہونا چاہیے، تبھی یہ جیتا جاگتا ایمان کہلائے گا۔ اگر ہم اپنے ایمان کا اظہار اپنے کاموں سے نہیں کریں گے تو یہ ایمان صرف اور صرف لفظی ایمان کہلائے گا۔ غور کیجئے ان 4 لوگوں کے اور اس مفلوج کے ایمان پر، جو کہ اتنا مضبوط ایمان رکھتے تھے کہ انہوں نے اس وقت جو ذریعہ بن پایا، جو ان سے بن پایا، انہوں نے وہ کیا اور وہ کامیاب ہوئے۔ ہم بھی جب یسوع پر ایمان لا کر اس ایمان کا برملا اظہار کرتے ہیں تو یسوع ہماری زندگیوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما دیتا ہے، وہ ہمیں بحالی عطا فرما دیتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ ہمیں چلتی پھرتی انجیل بنا دیتا ہے، وہ ہمیں نجات بخشتا ہے، وہ ہمیں ان جگہوں پر لے کر جاتا ہے جہاں پر کلام سنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خدا کا روح ہمیں مضبوطی بخشتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق سب کام انجام دیں۔ اگلی آیت پر غور کریں۔ 5ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔
आपको अपने ईमान का इजहार करना है। गौर कीजिए यीशु ने उस मफलूज के साथ क्या किया। यीशु ने उसके ईमान को देखा, उसके ईमान को नोट किया। आपका ईमान भी यीशु देखता है। आपका अगर ईमान सिर्फ लफ्जी है तो फ़ायदा नहीं इसका, बरमला इजहार कीजिए। कुछ ही देर में हम अगली आयत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यीशु उस मफलूज को उठा खड़ा करता है। वो जो कभी चला नहीं था अपने कदमों पर खड़ा हो गया। आप भी आज अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात को, मुआजिज़े को रिसीव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ईमान की बदौलत। अपने ईमान का इजहार कीजिए, शर्माइए मत, घबराइए मत, बल्कि यीशु पर ईमान का इजहार कीजिए। अपने अमाल से, अपने किरदार से, हर उस काम से जो कि आप करते हैं, यीशु पर अपने ईमान को जाहिर कीजिए तो आप मोजज़ात पाएंगे। गौर कीजिए 5वीं आयत। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वहाँ बाज फकी जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है। यहाँ बैठे ये फकीर बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं कि सिर्फ खुदा ही गुनाह मुआफ कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं जान पा रहे थे कि यस्सु ही खुदावंद और खुदा का इकलौता बेटा है। हालेलुया। अगली आयत में देखें बयान है, और फिल फॉर यस्सु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो। आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर, लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और फिर अगली आयत में मरकूम है, और वो उठा और फिल फोर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनांचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। मेरा ईमान है कि आज इस हैकल में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस प्रोग्राम को देखा जाएगा, लोग इस पैगाम को सुनने के बाद, खुदा की कुदरत को महसूस करने के बाद ये कहेंगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। इस हवाले में हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद उस मफलूज से कहते हैं कि बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। और उसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद पूछते हैं कि क्या आसान है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। ये सवाल था मसीह यीशु का उन फकीरों से। मुझे याद है 2010 में मैं अलाबामा स्टेट में था, अमेरिका में, और वहाँ पर निजात और बहाली के लिए एक बहुत वसी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था मोमिनीन के लिए। उस दिन मैंने वहाँ पर पैगाम नहीं सुनाना था, लेकिन मैं वहाँ पर मौजूद था। और जब मैं वहाँ पर मौजूद था तो वहाँ पर मौजूद खादिम ने लोगों के लिए दुआ की। और जब खुदा का वो खादिम दुआ कर रहा था तो मैंने नोट किया कि वहाँ पर एक खातून थी जो कि मफलूज थी। वो चल फिर नहीं सकती थी, वो व्हील चेयर पर थी। व्हील चेयर्स कई नौयत की होती हैं। बाज़ लोग व्हील चेयर पर बैठते हैं लेकिन वो कुछ हरकत कर सकते हैं, वो उठते हैं, कुछ थोड़ा सा चलते हैं और फिर व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं। लेकिन ये खातून पिछले 23 सालों से व्हील चेयर पर थी और वो कभी भी चल नहीं पाई थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में 23 साल पहले क्रिसमस वाले दिन एक हादसा हुआ था। एक शख्स ने जो कि नशे में था, गाड़ी चलाते हुए उसको टक्कर मारी और उसके बाद वो कभी भी चल ना सकी। और मैं वहाँ पर मौजूद था, और जैसे ही खुदा के खादिम ने दुआ करना शुरू की तो उसने स्टेज पर आकर उसके फौरी बाद गवाही दी कि मेरी टांगों में मुझे कुछ महसूस हो रहा है। और उन्होंने उसको व्हील चेयर से उठाया और वो छोटे छोटे कदम लेकर चलने की कोशिश करने लगी। गो के ये मोजज़ा एकदम से वकूफ़ पज़ीर हुआ था, लेकिन उसको इतने सालों बाद चलने में थोड़ा मुश्किल पेश आई, लेकिन उसने चलने की कोशिश की और वो चली। थोड़ा सा वो आगे चली और फिर थोड़ा सा पीछे को चली। और मैंने
इस मोजज़े को अपनी आंखों से देखा और मैं इसका गवाह हूँ। और उसके कुछ अरसे के बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर चलने लगी, जैसा कि मैं और आप चलते हैं। और उसने ऊंची एड़ी वाली जूती पहनी और वो यहाँ अमेरिका में सिटी ऑफ बफलो में मुकीम हो गई और वहाँ पर खुदा के नाम की गवाही देती हैं। और उनकी ज़िंदगी का ये नहायत अजीम मौजज़ा है और वहाँ पर आज भी वो ईमानी जज्बे के साथ मौजूद हैं। खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ो, मैंने अपनी आंखों से बेशुमार खुदा के मौजज़ात देखे हैं। अगर आपने देखे हैं तो आप इस एहसास को समझ सकते हैं। कुछ अर्सा पहले यहाँ इबादत में एक खातून थी जो कि शुगर की वजह से अंधी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही दुआ की गई तो उनकी बिनाई मुकम्मल तौर पर वापस आ गई। कुछ अर्सा पहले यहाँ पर एक शख्स आया जिसको कैंसर का मर्ज लाहक था और डॉक्टर्स ने उसके जिस्म में से ब्लैडर को निकालना था, ऑपरेट करना था और उसके जिस्म के साथ एक थैली को बांधना था जिसमें जिस्म का फुजला जमा हुआ करना था। लेकिन जब दुआ की गई, खुदा के रूह की कुदरत जाहिर हुई और उसने शिफा पाई। अजीजों, आज शायद आप सोचें कि शायद मोजज़ात नहीं हो सकते हैं। आज भी मोजज़ात हो रहे हैं, होते हैं, हमने देखे हैं। मैं इस बात का गवाह हूं क्योंकि यीशु कल, आज बल्कि हमेशा यकसां है। वो मोजज़ात की कुदरत रखता है, वो मफलूज को उठा देता है। उस पर ईमान रखिए, भरोसा रखिए, तो आप भी इन मोजज़ात का तजुर्बा अपनी ज़िंदगी में कर पाएंगे, अपने घराने में कर पाएंगे और ऐसे अजीब काम देखेंगे जो पहले आपने नहीं देखे होंगे। अजीज़ों, लेकिन अगर आप गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप खुदा से दूर हैं, क्योंकि गुनाह इंसान को खुदा से दूर कर देता है। और कलाम खुदा बयान करता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस ज़मीन पर भेज दिया और उसने सलीब पर अपने आप को बर्रे के तौर पर कुर्बान करके हमें हमारे गुनाहों से एक ही मर्तबा खलासी बख्श दी। इसीलिए आज जो कोई भी यीशु मसीह पर ईमान लेकर आता है, अपने गुनाहों की मुआफ़ी उससे तलब करता है, अपने गुनाहों को तर्क करता है, वो उसे उसके गुनाहों से ना सिर्फ आज़ाद करता है बल्कि हमेशा की ज़िंदगी और निजात भी बख्श देता है। आज आपके पास ये मौका मौजूद है। यीशु ने सलीब पर कुर्बान होकर हमारे गुनाहों को बख्श दिया, हमें शिफा बख्श दी, हमें खुदा के साथ मिलवा दिया। और यीशु आज आपको बुला रहा है। आप ना सिर्फ बहाली पाएंगे, ना सिर्फ निजात पाएंगे, ना सिर्फ अबदी ज़िंदगी हासिल करेंगे, बल्कि अपने जिस्म में शिफा की कुदरत को भी महसूस करेंगे जो वो अता फरमाता है। आइए मेरे साथ पूरे ईमान के साथ दुआ में शरीक हों। ए जलाली, क़ादिर मुतलक खुदावंद खुदा, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो ऑनलाइन इसको देख रहे हैं, सबको जो बीमार हैं, मैं चाहूँगा कि आप हाथ बढ़ाएं और ईमान से दुआ करें। ए खुदावंद यीशु मसीह नासरी के कादिर नाम से तमाम बीमारियां दूर हो जाएं। और ए कादिर मुतलक खुदावंद खुदा, वो सब जिन्होंने यीशु को कबूल किया है, उन सब के गुनाहों को ख़त्म कर दे यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में। अजीज़ों, अगर आपने आज यीशु मसीह में अपने आप को पेश कर दिया है, यीशु को कबूल किया है या किसी मौजज़े का तजुर्बा किया है, तो हमें ज़रूर अपनी गवाहियाँ शेयर कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत ज़िंदा कलाम के लिए। मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से मौजज़ात का तजुर्बा किया है और खुदा के पाक रूह की मामूरी को महसूस किया है। खुदा का पाक रूह जो कुदरत और ताकत रखता है, वो आपको छुए और बरकत दे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके लिए मुकम्मल शिफा मांगता हूँ, यीशु मसीह के कादिर और शाफी नाम में, आमीन। आप उसके वसीले से उसकी कुदरत को, उसकी माफूकुल फितरत ताकत को और मौजज़ात को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया ताकि मैं आप तक खुदा के कलाम को लेकर हाजिर हो सकूं। आप ज़रूर हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं, revivalworld.com पर। मैं खुदा के कलाम को लेकर अगले हफ्ते इसी दिन इसी रोज़ फिर हाजिर हूँगा।
تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور ایمان میں یسوع میں مضبوط ہوتے جائیں۔ I bless you.